Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statements about enzymes are correct? तो यहाँ पे बोल रहा है एंजाइम्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. हमें 1 to 5 स्टेटमेंट्स दे रखा है. ऑप्शन ए इज 1 and 5, ऑप्शन बी इज 2 and 4, ऑप्शन सी इज 1, 2 and 4 एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमें जितना स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है रिगार्डिंग एंजाइम्स. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि एंजाइम्स होता क्या है. तो एंजाइम्स जो होता है दे आर बेसिकली प्रोटीनेशियस या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उसको यहाँ पे ये कैटेलाइज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे ये कैटेलाइज करता है. तो यहाँ पे ये जो एंजाइम होता है ये किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे जो एंजाइम्स होता है वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको यहाँ पे लोअर करता है. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको यहाँ पे ये लोअर करता है और इस वजह से क्या होता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो यहाँ पे फास्टर होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर. द रेट ऑफ रिएक्शन will be faster. तो इस तरह से यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो अपना काम करता है. तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है इसमें यहाँ पे एक एक्टिव साइट होता है. और ये जो एक्टिव साइट होता है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड करता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. The substrate binds to the active site of the enzyme and it is converted into the product. इस तरह से यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो अपना काम करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखा है एंजाइम्स डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है. ये सिर्फ जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको लोअर करता है. इट डज नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. उसके बाद अगर हम लोग सेकंड देखें तो लिखा है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हुज 3-dimensional शेप इज की टू देयर फंक्शन. तो यहाँ पे ये जो है ये भी हमारा ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो ये जो 3-dimensional है इसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप. तो यहाँ पे ये जो 3D शेप है इट इज द की टू देयर फंक्शन क्योंकि उसमें यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे बाइंड करता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखा है कि एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू है. हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको यहाँ पे ये लोअर करता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको यहाँ पे ये फास्टर करता है. उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो लिखा है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस. तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक. ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं. उसके बाद जो हमारा फिफ्थ दे रखा है द लास्ट इज द एनर्जी इनपुट नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, तो ये होता है इट इज द इनपुट एनर्जी. यहाँ पे ये जो है बेसिकली होता है इनपुट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड. दिस इनपुट एनर्जी इज required to start a chemical reaction. तो यहाँ पे हमारा सारा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो ऑप्शन डी में लिखा है all of these. So ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.